दोस्तों, आज 5 जनवरी 2026 को आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी, खास और बेहद अहम खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, आज बहन मायावती जी ने दलित और बहुजन समाज को लेकर एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। लेकिन उस फैसले की पूरी सच्चाई और उसका असली असर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में ही पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक, सम्मान और भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए अगर आप बसपा की सोच और आंदोलन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ बीएसपी जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आज 5 जनवरी की खबर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 और निकाय चुनावों के लिए मायावती जी के मिशन मोड को लेकर है। मायावती जी ने आज लखनऊ में साफ कर दिया है कि साल 2026 बसपा के लिए संगठन मजबूती का सबसे बड़ा साल साबित होने वाला है। आज 5 जनवरी की इस बड़ी खबर के अनुसार बहन जी ने पार्टी के सभी जोनल प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे केवल शहरों तक सीमित न रहें बल्कि गांव-गांव चलो अभियान के तहत हर दलित बस्ती में जाकर चौपाल लगाएं। मायावती जी का मानना है कि जब तक जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता सक्रिय नहीं होगा तब तक विरोधियों के दुष्प्रचार को नहीं रोका जा सकता। इस खबर ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है क्योंकि बसपा इस बार बिना किसी शोर शराबे के अपने पुराने कैडर को पुनर्जीवित कर रही है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। आज 5 जनवरी की खबर आकाश आनंद की नई और आक्रामक भूमिका को लेकर है। आज मायावती जी ने आकाश आनंद को विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के युवाओं को संगठित करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आज 5 जनवरी की आज की अगली खबर के मुताबिक आकाश आनंद अब बसपा की नई सोशल मीडिया आर्मी तैयार करेंगे जो विपक्ष के हर हमले का करारा जवाब देगी। बहन जी ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के जोश और अनुभवी नेताओं के होश के तालमेल से ही 2027 की सत्ता हासिल की जा सकती है। आकाश आनंद की बढ़ती सक्रियता और उनके तीखे तेवरों ने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भर दी है, जिससे बसपा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सबसे आगे नजर आने वाली है। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। आज 5 जनवरी की खबर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर मायावती जी के कड़े प्रहार के बारे में है। आज मायावती जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई ने बहुजन समाज की कमर तोड़ दी है। आज 5 जनवरी की इस बड़ी खबर में उन्होंने मांग की है कि सरकार केवल बड़े बड़े वादे न करे बल्कि जमीन पर रोजगार के अवसर पैदा करे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ हुई या निजीकरण के नाम पर हक छीना गया तो बसपा पूरे देश में सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। मायावती जी का ये तेवर बता रहा है कि वो अब चुप बैठने वाली नहीं हैं और सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर चुकी हैं। आज 5 जनवरी की आज की अगली खबर के अनुसार उन्होंने सरकारी नौकरियों के बैकलॉग पदों को तुरंत भरने की मांग भी उठाई है। बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। आज 5 जनवरी की खबर 15 जनवरी को होने वाले मायावती जी के 70वें जन्मदिन यानी जन कल्याणकारी दिवस की भव्य तैयारियों को लेकर है। आज बसपा कार्यालय से ये जानकारी मिली है कि इस बार बहन जी का जन्मदिन केवल केक काटकर नहीं बल्कि गरीबों की सेवा करके मनाया जाएगा। आज 5 जनवरी की खबर के अनुसार मायावती जी इस दिन मिशन 2027 का आधिकारिक रोड मैप जारी करेंगी और कार्यकर्ताओं को सत्ता वापसी का नया मंत्र देंगी। आज 5 जनवरी की आज की अगली खबर में ये भी पता चला है कि इस बार जन्मदिन पर बसपा द्वारा एक विशेष सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा जिसका लक्ष्य करोड़ों नए लोगों को पार्टी से जोड़ना है। कार्यकर्ताओं में इस दिन को लेकर भारी उत्साह है और पूरे प्रदेश को नीले रंग में रंगने की तैयारी आज से ही शुरू हो गई है। बढ़ते हैं 5वीं बड़ी खबर की ओर। आज 5 जनवरी की खबर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और दलितों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ मायावती जी के कड़े रुख को लेकर है। आज लखनऊ में एक विशेष संदेश में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि वर्तमान सरकार के राज में गरीब और बेसहारा लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। आज 5 जनवरी की इस बड़ी खबर में उन्होंने राज्य प्रशासन को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर दलितों के उत्पीड़न के मामलों में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो बसपा पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों का घेराव करेगी। आज 5 जनवरी की आज की अगली खबर के अनुसार बहन जी ने याद दिलाया कि बसपा का शासनकाल कानून द्वारा कानून का राज के लिए जाना जाता था, लेकिन आज अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। इस कड़े तेवर ने शासन प्रशासन में हलचल पैदा कर दी है। बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। आज 5 जनवरी की खबर बसपा के नए सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान के बारे में है। आज 5 जनवरी की बड़ी खबर यह है कि मायावती जी ने आकाश आनंद के नेतृत्व में एक विशाल डिजिटल टीम को हरी झंडी दिखा दी है। आज 5 जनवरी की आज की अगली खबर के अनुसार ये टीम गांव-गांव जाकर बहुजन समाज के लोगों को ये बताएगी कि कैसे विपक्षी दल सोशल मीडिया पर बसपा के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। मायावती जी ने कहा कि अब वक्त बदल गया है और हमें अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करना होगा। आज 5 जनवरी की इस खबर में ये भी सामने आया है कि बसपा अब अपना खुद का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने जा रही है जिससे हर कार्यकर्ता सीधे बहन जी के निर्देशों से जुड़ा रहेगा।
बढ़ते हैं 7वीं बड़ी खबर की ओर। आज 5 जनवरी की खबर आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में टिकट वितरण की नई और पारदर्शी प्रक्रिया को लेकर है। आज 5 जनवरी की इस बड़ी खबर में मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार पार्टी केवल उन चेहरों को मौका देगी जो पिछले कई वर्षों से जमीन पर सक्रिय रहे हैं। आज 5 जनवरी की आज की अगली खबर के अनुसार पैराशूट लैंडिंग यानी चुनाव के वक्त दूसरी पार्टियों से आने वाले बड़े नेताओं को इस बार तवज्जो नहीं दी जाएगी। बहन जी ने हर मंडल के प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे ईमानदार और कैडर से जुड़े वफादार कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करें। इस फैसले से बसपा के उन पुराने कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है जो सालों से पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं। बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। आज 5 जनवरी की खबर मायावती जी द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू किए गए नीली शक्ति अभियान की है। आज 5 जनवरी की बड़ी खबर यह है कि बसपा अब हर जिले में महिलाओं की एक विशेष टीम बनाएगी जो स्थानीय स्तर पर महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान करेगी। आज 5 जनवरी की आज की अगली खबर के अनुसार मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी अब बसपा की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रही है, क्योंकि उनके शासन में ही महिलाएं सबसे सुरक्षित थीं। उन्होंने वादा किया है कि 2027 में सत्ता में आने पर सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इस खबर ने प्रदेश की महिला वोटरों के बीच एक नई उम्मीद जगा दी है। बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। आज 5 जनवरी की खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते कुनबे और पुराने दिग्गजों की घर वापसी को लेकर है। आज बहन मायावती जी ने पार्टी के उन पूर्व सांसदों और विधायकों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं जो किन्हीं कारणों से पार्टी छोड़ गए थे, लेकिन अब बसपा की विचारधारा के साथ फिर से काम करना चाहते हैं। आज की अगली खबर में ये सामने आया है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई कद्दावर नेता बहन जी के संपर्क में हैं। मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो नेता बिना किसी शर्त के पार्टी के अनुशासन का पालन करेंगे, उन्हें 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस फैसले से बसपा का संगठन जमीन पर और भी ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है, जिससे विपक्षी दलों के समीकरण बिगड़ने तय हैं। बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। आज 5 जनवरी की खबर बसपा सुप्रीमो मायावती जी द्वारा विपक्षी गठबंधन और वोट ट्रांसफर की राजनीति पर दिए गए कड़े बयान को लेकर है। आज मायावती जी ने साफ कर दिया है कि बसपा आने वाले सभी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आज की अगली खबर के मुताबिक बहन जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन से हमेशा बसपा का नुकसान होता है और हमारा वोट बैंक दूसरे दलों को ट्रांसफर हो जाता है, जबकि उनका वोट हमें नहीं मिलता। उन्होंने एकला चलो के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि बहुजन समाज को अपनी ताकत खुद पहचाननी होगी। मायावती जी के इस दो टूक बयान ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति करने वाले दलों को बड़ा झटका दिया है और अब बसपा पूरी तरह से स्वतंत्र होकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। आज 5 जनवरी की खबर उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पड़े बैकलॉग पदों को भरने की मांग को लेकर है। आज मायावती जी ने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दलितों और पिछड़ों के हक की नौकरियों को जानबूझकर रोका जा रहा है। आज की अगली खबर के अनुसार बहन जी ने घोषणा की है कि यदि सरकार ने जल्द ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की तो बसपा पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के कारण बहुजन समाज का युवा भटक रहा है, जबकि उनके हिस्से की नौकरियां सरकारी फाइलों में दबी पड़ी हैं। मायावती जी का ये रुख युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा रहा है, क्योंकि वे सीधे तौर पर हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। आज 5 जनवरी की खबर मायावती जी द्वारा बहुजन वॉलंटियर फोर्स BVF के पुनर्गठन और अनुशासन को लेकर लिए गए निर्णय की है। आज मायावती जी ने आदेश दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 100-100 प्रशिक्षित वॉलंटियर तैनात किए जाएं, जो केवल नीली वर्दी में रहकर पार्टी के कार्यक्रमों को अनुशासित बनाएंगे। आज की अगली खबर के मुताबिक इन वॉलंटियर्स को बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के विचारों की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे गांव-गांव जाकर लोगों को बसपा की नीतियों से अवगत करा सकें। बहन जी का मानना है कि एक अनुशासित फोर्स ही विरोधियों के साम दाम दंड भेद का मुकाबला कर सकती है। इस अभियान के तहत शिक्षित और समर्पित युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे बसपा का जमीनी ढांचा एक अभेद्य किले की तरह तैयार हो रहा है। आज 5 जनवरी। बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। आज 5 जनवरी की खबर मायावती जी द्वारा बहुजन समाज के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रस्तावित स्वावलंबन योजना को लेकर है। आज बहन जी ने पार्टी के आर्थिक विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें यह तय किया गया है कि बसपा अब केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर भी अपने लोगों को मजबूत करेगी। आज की अगली खबर के अनुसार मायावती जी ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे गांव-गांव जाकर दलित और पिछड़े वर्ग के छोटे उद्यमियों को संगठित करें। उन्होंने घोषणा की है कि 2027 में सत्ता में वापसी के बाद बसपा सरकार शोषित समाज के युवाओं को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष कोष का गठन करेगी।
मायावती जी का ये विजन युवाओं को नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे विपक्षी खेमों में हलचल तेज हो गई है। बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। आज 5 जनवरी की खबर उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में हो रहे निजीकरण के खिलाफ मायावती जी के कड़े तेवरों के बारे में है। आज मायावती जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों की अनदेखी कर शिक्षा को व्यापार बनाया जा रहा है, जिससे गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई का सपना दूर होता जा रहा है। आज की अगली खबर के मुताबिक बहन जी ने मांग की है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को और भी कड़ाई से लागू किया जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे हर जिले में सरकारी स्कूलों की बदहाली पर एक रिपोर्ट तैयार करें, जिसे वे राज्यपाल को सौंपेंगी। मायावती जी की इस पहल ने शिक्षा के अधिकार को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, जिससे मध्यम और गरीब वर्ग के लोग फिर से बसपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं और ये 2026 के चुनावों में बड़ा मुद्दा बनेगा। बढ़ते हैं 15वीं और आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। आज 5 जनवरी की खबर उस चौंकाने वाले फैसले की सच्चाई को लेकर है जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। आज बहन मायावती जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि बसपा अब बहुजन सुरक्षा दस्ता नामक एक नई विंग का निर्माण करेगी, जो पूरे देश में दलितों पर होने वाले किसी भी अत्याचार के खिलाफ कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। आज की अगली खबर की असली सच्चाई ये है कि मायावती जी ने अब रक्षात्मक राजनीति को छोड़कर पूरी तरह से आक्रामक राजनीति का रास्ता चुन लिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब बहुजन समाज का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पार्टी का हर कार्यकर्ता अब एक सिपाही की तरह अपने समाज के सम्मान की रक्षा के लिए तैयार रहेगा। मायावती जी का ये फैसला उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा बदलने वाला साबित होगा, क्योंकि उन्होंने सत्ता के साथ साथ समाज की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है।